हेलो दोस्तों, आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बार बार एक न दो नंबर का क्वेश्चन पूछा करता है। जैसे कि देखिएगा, आप लोग जानते हैं या कि सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विद्वान कनाड ने ऋषि ने दिया था। परमाणु संरचना के बारे में बोला जाता है कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तार रूप से परमाणु संरचना के बारे में जानकारी दिया था। इसीलिए परमाणु संरचना का जनक हमारे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। तो यहाँ से पूछेगा कि सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी किसने दिया, तो कनाड ऋषि ने दिया, लेकिन विस्तृत रूप से जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया। इसीलिए परमाणु संरचना का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जिसकी देखिएगा, इन्होंने बोला कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये हमारे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया। लेकिन बाद में चलकर इनके इस सिद्धांत को काट दिया गया और बोला गया कि नहीं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और बताया कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 भाग में विभाजित किया गया, मतलब इनके सिद्धांत को काट दिया गया। अब देखिएगा, जॉन डाल्टन ने एटम परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन और पाई मेसॉन etc में विभाजित किया गया। इन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक का खोज किया था रादरफोर्ड। और रादरफोर्ड ने बताया कि अंदर भी 2 कण होते हैं। एक बोलते हैं प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। फिर देखिएगा, इसके 3 गो मौलिक कण है और 3 गो मौलिक कण के भी उपकण है, जिसके इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। फिर देखिए, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन इत्यादि में तोड़ दिया गया, मतलब विभाजित कर दिया गया। मौलिक कण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता अस्थायी मौलिक कण, एक होता अस्थायी मौलिक कण। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है, जबकि मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और पाई मेसॉन सब अस्थायी कण है। फिर देखिएगा, परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 कण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक का कुल द्रव्यमान जो होता है, परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही स्थिर होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, तब न्यूट्रॉन का। सबसे हल्का कण जो है इलेक्ट्रॉन है, सबसे भारी कण है न्यूट्रॉन। अर्थात परमाणु का अधिकांशतः भार नाभिक में स्थिर होता है। यही यहाँ लिखा गया कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित कण होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसीलिए जो नाभिक होता है धनावेशित होता है। फिर देखिएगा, परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है। इसीलिए परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। फिर हम लोग देखेंगे आगे, जैसे कि नाभिक का खोज रादरफोर्ड ने किए थे। उसके बाद नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो बताए वही लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से, कहने का मतलब कि एक साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब बोलेगा न्यूक्लियॉन में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कण पाए जाते हैं, कौन कौन से कण होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे जिसके परमाणु की त्रिज्या, पूछता है कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, तो परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर, और जो परमाणु की त्रिज्या होता है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु का त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 मीटर। इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर देखिएगा नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या जो होता है फर्मी में मापा जाता है, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है, अर्थात 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। इतना तो हम लोग देख लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग, जैसे कि अब होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ये सभी हम लोग जानेंगे। फिर सभी का द्रव्यमान जानेंगे, फिर खोज किसने किया, कब किया, ये भी हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा, इतना आपको याद होना चाहिए कि परमाणु के जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। परमाणु की सबसे पहले खोज भारतीय विद्वान कानाद ऋषि ने किया था। परमाणु संरचना के विस्तार रूप से जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसा कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ये हो गया नाभिक, परमाणु ले लिए, परमाणु के अंदर नाभिक, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है छोटे। अब देखिएगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन के खोज, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने किया। फिर देखिएगा, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, वो हुआ 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में खोज किए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए 1897 में। प्रोटॉन के खोज, तब प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किए थे 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जो प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन ने किए थे, और कब किए थे, 1919 ईस्वी में। लेकिन खोज तो किए गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नाम रखे रदरफोर्ड, इसलिए कभी कभी गोल्डस्टीन नहीं रहता है, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड भी, क्योंकि रदरफोर्ड पर प्रोटॉन का नामकरण किए थे। प्रोटॉन का नामकरण कौन किए थे, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए अगर गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड भी आंसर में मारेंगे। अब देखिएगा न्यूट्रॉन के खोज, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के खोज किसने किए थे, जेम्स चैडविक ने किए थे। ये किए थे 1932 ईस्वी में। सबसे पहले खोज हुआ था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब खोज हुआ था 1897 में। कौन किए थे, जे थॉमसन ने। फिर देखिएगा प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किए थे 1919 ईस्वी में। खोज तो किया गोल्डस्टीन, लेकिन इसका नामकरण किया रदरफोर्ड, इसीलिए प्रोटॉन का खोजकर्ता में रदरफोर्ड का भी नाम आता है। अब देखिएगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया। कब किया, 1932 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर आवेश क्या होता है, कितना आवेश होता है, द्रव्यमान कितना होता है जो। अब हम लोग देखते हैं आगे।
देखिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन परावेश, इलेक्ट्रॉन परावेश, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, लेकिन आवेश मान में कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन परावेश -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब प्रोटॉन पर कुछ नहीं, दोनों का आवेश बराबर होता है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर होता है। प्रोटॉन पर आवेश देखना में कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ ये माइनस है तो इसको प्लस खाली कर देना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता। और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है छोटे? 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव आवेश नहीं होता, इस पर शून्य होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कण भी कहते हैं। और जो सबसे भारी कण होता है, देखिएगा, सबसे भारी कण अर्थात सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। और सबसे हल्का कण तब वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ऐसे भी जानते हैं जो हमेशा घूमते रहेगा उसका क्या होगा? हौला होगा, और जो नहीं घूमेगा आराम से बैठा रहेगा क्या होगा? भारी होगा। तो ये क्या होता है? सबसे भारी कण न्यूट्रॉन और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यमान कितना होता है, जो देखिएगा द्रव्यमान। जैसे कि बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg। फिर देखेंगे हम लोग प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। लगभग ये दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन इससे कुछ इसका मान क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थात सबसे भारी कौन होगा? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg, फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 एक नंबर 672 एक नंबर 675 × 10⁻⁻27 kg।